सीताराम। गुरुजी, हम अपने गुरु का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? 5 लोगों के नाम लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। गुरुर नाम, आप नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पिता का नाम। लेकिन अपने गुरु पिता एवं अपने पुत्र का परिचय देने के लिए, किसी को बताने के लिए नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। नशा तुम्हें करना है, नीचे कर लो तुम, सीधा दिल्ली में और अन्य जगह। लेकिन कृपा करके एक घर डायन छोड़ देती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ को गंदा मत करना, वरना तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी नरक में तो जाएगी, तुम जीते जी भुगतोगे। और हाँ, वस्त्र ठीक ठाक पहन कर आए, रील ना बनाए, कपड़े ठीक ठाक पहन कर आए, पुरुष भी और माताएं बहनें भी। साड़ी पहनने वाली बहनें साड़ी पहने, अन्य वस्त्र पूर्ण पहने, क्योंकि ये तीर्थ है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ना ये मुंबई है ना दिल्ली है। आपको कम वस्त्र पहनना है, बंबई चले जाओ, पर कम से कम हमारे केदारनाथ को बद्रीनाथ को छोड़ दो। आजकल की माताएं तो सोचती कबे हमारे स्वामी जी सो जाए, कबे करो दबा दइए, चरण कौन दबावे। लेकिन आजकल का जमाना तो बड़ा उल्टा आ गया है। पहले के जमाने में हमने अपनी माताजी को, आज भी हमने देखा, हमारी माताजी रसोई बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को खिलाती हैं और जो अंतिम रोटी बनाती हैं वो कुत्ते के लिए। लेकिन आजकल जमाना बड़ा उल्टा हो गया। आजकल की माताजी पहली रोटी खुद खा जाती हैं और लास्ट की रोटी खसमा छोड़ देती, मानो खुद गाय बनना चाहती हो पति को। श्री सीताराम। अपने पति को छोड़ करके जो पर पुरुष का संग करती है वो नरक की कामनी होती है। हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना, जाओ हे बालाजी, अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना। बालाजी, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हमारी 3 बातें मानोगे? अगल बगल के पंडाल वाले भी बोलो। पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि हम तो नालायक मूर्ख हैं। हम जिनके चक्कर में पड़े, जिनके दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। रुको रुको रुको, दूसरी शर्त यह है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में 1 बार, 2 महीने में भी, 15 दिन में भी 1 बार, 5 महीने में भी 1 बार धाम पर पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, उन्हें देखकर कहना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत दर दर ठोकरें खा ली, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तो सेवादार डर गए, जो हमारे बच्चे लगे थे सिक्योरिटी में, बोले गुरुजी काली माता आ गई। उन्होंने बालाल फैलाए, जीभ निकाली, हा, बोले हम काली माता। तो वो भीतर आई काली माता, पति हाथ जोड़े खड़ो, डर रहो, कपड़ा। हमने पति से पूछा कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है, पर अभी तो माता है। हमने उनसे कहा माता, एक बढ़िया दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। इतना सुनते ही काली माता और बाएं बाएं जो जीभ तनक मनक बची थी वह और निकाल दी। हाँ, मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी, ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ, मुन्ना से कब से नहीं मिली यहाँ? भैया, उसका पति भी उसी पे शक करता था, उन्हें भी 2 दे भरा। काली माता की जीभ 1.5 सेकंड में भीतर। आपने पहचान लिया? हमें यहाँ बेटा धाम पे तो आते थे, अब बंद हो गई हूँ क्यों बेटा? अब तबीयत खराब थी जब आए थे। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं आती तो उनका समाधान कैसे पाए? कहते भगवान जी परीक्षा लेते तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षा का भी तो एक निर्धारित समय होता है ना, 2 या 3 घंटे। जितना बड़ा विद्यार्थी होगा उतने ज्यादा कोर्स उसे पढ़ने पड़ते हैं,
उसी प्रकार जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही भगवान परीक्षा लेता है, पर जिसको भी समस्या मिलती है उसको समस्या के साथ साथ भगवान समाधान भी छोड़ देता है। बस उसी के खोजने का नाम जीवन है। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? आहा, नारियल। जो नारियल को चढ़ा देते हैं सीधा बिना फोड़े हुए, हनुमान जी महाराज उसके घर पर रक्षक बन करके आते हैं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद। गुड़ और चना, भुंगे हुए चना, मीठा गुड़, इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाता है तो घर में कितना भी भयंकर कलेश लड़ाई क्यों ना मची हो, गुड़ और प्रसाद के चने से लड़ाई कलेश शांत हो जाती है और हनुमान जी जैसी दैन्यता सबके अंदर आ जाती है। अगर टोटका पर भरोसा करते हैं तो 5 लौंग फूल लगी हुई लें, उसमें थोड़ा पीला सरसों लें अथवा मेथी लें, गंगा जल में डुबो दें, रात्रि को नरसिंह भगवान का ध्यान करके डुबो दें, प्रातःकाल बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा और नरसिंह भगवान का ध्यान करके गले में अथवा हाथ में बांध लें। शरीर में आपकी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट होने लगे, शरीर में एक्टिविटी होने लगे, तरह तरह की हरकतें होने लगे, समझ जाए नकारात्मक ऊर्जा है। उस बालक का दिमाग कमजोर हो, मंद बुद्धि हो, हनुमान चालीसा का पाठ करिए अथवा करवाइए और उसको हनुमान जी के चरणों का जल प्रतिदिन पिलाइएगा। आयु से पीछे चल रहा हो, ब्रेन कमजोर हो, हनुमान जी ज्ञानी नामा गिरगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइएगा। 9वां लाभ होगा, बुद्धि प्रबल होगी और आप सबल हो जाएंगे।